हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की। तो अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। दोस्तों हम बात करेंगे आपसे एग्जाम से रिलेटेड और आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड और आपके आवेदन फॉर्म से रिलेटेड अपडेट जो आया है। यहाँ पर दोस्तों आपको हम ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं, gcup.nic.in की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है gcup.nic.in। देखिए जो इंटरफेस आपको यहाँ पर ओपन होगा तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 कोविड-19 के दृष्टिगत जनहित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि का अवसर आप देख सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 17 जून, यहाँ पर 17 जून से फिर से आपके लिए पोर्टल ओपन किया जा रहा है और आवेदन करने की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून, तो 17 से 21 जून के बीच आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो स्टूडेंट ने अभी तक आवेदन नहीं किया वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बढ़ाया गया है वो बहुत से छात्रों का इस टॉपिक पर और इस पर ईमेल उनको भेजा गया था कि यहाँ पर बहुत से छात्रों ने अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाया। इसी को देखते हुए सचिव जी के मुताबिक, इसके वजह से सचिव जी के मुताबिक यहाँ पर जो अपडेट किया गया वो चीज़ यहाँ पर अपडेट कर दिया गया कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट था कि आपके आवेदन की डेट फिर से बढ़ाई जाएगी, तो वो चीज़ बढ़ा दी गई है। और ये आप देख सकते हैं ये अपडेट जो तो हुआ था ये कल की डेट में लास्ट अपडेट आप देख सकते हैं 16/6/2020 अर्थात 16/6/2020 को ये कल की डेट में अपडेट हुआ था। और यहाँ पर बहुत से छात्रों को जो यहाँ पर प्रस्ताव था या कमेंट था कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम की डेट को, आवेदन की डेट को बढ़ाया जाए, तो इसीलिए यहाँ पर 17 से 21 के बीच फिर से पोर्टल ओपन किया जा रहा है जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, इस अवसर के पश्चात फॉर्म में सुधार हेतु छात्रों को कोई अवसर नहीं मिलेगा, अतः आवेदन सावधानी पूर्वक करें। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब 21 जून के बाद यहाँ पर डेट आवेदन की नहीं बढ़ने वाली है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बताया गया कि आप आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करिएगा, नहीं तो आप एंट्रेंस एग्जाम 2020 में एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर 21 जून के पहले कोई त्रुटि करते हैं तो जल्द से जल्द उसे सुधार कर लीजिएगा। 21 जून के बाद आप कहीं यहाँ पर आप सुधार नहीं कर सकते। जैसे बताया गया इस अवसर के पश्चात फॉर्म में सुधार हेतु छात्रों को कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम 8 जुलाई 2020। आप यहाँ पर 8 जुलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत पहले से प्रस्तावित की गई। तो क्या 8 जुलाई से ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा? आपका जुलाई में ही एग्जाम होगा? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्त, ये आपके आवेदन की डेट बढ़ी है तो हो सकता है आपके एडमिट कार्ड के भी डेट डाउनलोड होने की बढ़े और आपके एग्जाम की भी डेट बढ़े। बट यहाँ पर जो अभी प्रस्तावित डेट है वो जुलाई में रखी गई है। अब यहाँ पर जैसे ही कोई डेट आगे बढ़ती है तो इसी चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बात दोस्त यहाँ पर है कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो विधिवत पूर्वक अच्छे से सभी सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जाम होना तो तय है। अब आपका 1 मंथ लेट होगा, लेकिन देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं दोस्त कि आपने फुल्ली तैयारी अभी तक कर ली है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, जैसे मतलब आप 100% पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपके पॉइंट, कोई ना कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके आपके बहुत से पार्ट अभी वीक होंगे या फिर आपने नहीं पढ़े होंगे। तो कोशिश करें कि आप एक टॉपिक वाइज उन सभी को, एक चैप्टर वाइज एक शेड्यूल बनाइए और उन टॉपिक वाइज उनको पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपका वो भी पॉइंट्स क्लियर हुआ जिससे आप बचते हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री का रिएक्शन का आपका है तो उनको आप क्लियर कीजिए। बहुत से स्टूडेंट का होता है केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन रहता है या मैथमेटिक्स बहुत छात्रों को नहीं आती है। तो प्लीज़ आपसे यही कहूँगा कि आपके जो टॉपिक आपको कमज़ोर लग रहे हैं उन टॉपिक को क्लियर कीजिए। ठीक है, आपके पास आपको टाइम मिला है, आप एंट्रेंस एग्जाम की एक अच्छी तैयारी कीजिए। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आप उसमें बेहतर रैंक लाएंगे और बेहतर आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिलने से दोस्त ये फायदा होगा कि आपके वहाँ पर फीस कम होगी और आपको आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपको वहाँ पर हॉस्टल मिल जाएंगे, मेस की आपकी सुविधा मिल जाएगी और हॉस्टल बहुत सस्ते पर आपको, बहुत कम रेट पर आपको 1 साल का पूरा आपको मिल जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं और गवर्नमेंट मेस होगा तो आपको 15 से 2000 के बीच आपको वहाँ पर मेस की फीस आपकी हो जाती है। तो बहुत आसानी के साथ आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, इसीलिए आपसे कहेंगे कि आप बिल्कुल अपने समय को बेकार मत कीजिए, व्यर्थ में मत गवाइए। आप कोशिश करें जितना जितना हो सके अपने टॉपिक को सभी को क्लियर कीजिए। जो एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस के पेपर्स को लगाइए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, बुक्स को फॉलो करिए। मैं यही कहूँगा दोस्त कि प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइएगा, जिससे आपका क्या होगा कि उस समय पेपर में बैठने, देखिए टाइमिंग तो 3 आवर्स का रहता है, बट ये कहूँगा कि प्रीवियस के पेपर और प्रैक्टिस सब लगा लेते हैं तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का होगा, प्रीवियस इसके क्वेश्चन लगाइएगा, 100% उसी बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं आता है। हर बार का आप पेपर उठा लीजिएगा, हर बार का आप जितने भी ईयर्स का उठा लीजिएगा, सभी पेपर्स में आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बस वहाँ पर डिजिट अंक चेंज रहते हैं।
और दोस्त अगर एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में दोस्त आप जितना हो सके थ्योरी पार्ट बहुत पढ़िएगा, क्योंकि आप देखेंगे थ्योरी से रिलेटेड आपसे बहुत पूछा जाता है। अम्ल क्षार ये चीज़ें मतलब आपसे बहुत पूछी जाती है जो थ्योरी बेस पर होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा है, आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरी पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है इन चीज़ों को आप। तो इसके लिए आपको बुक्स को पढ़ना होगा, एक एक लाइन को पढ़ना होगा और तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। जब बुक्स को पढ़ लेंगे तब आप वहाँ पर प्रीवियस के पेपर्स को लगाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे सॉल्व। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब कि आप एक प्रीवियस के पेपर को उठाते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट को उठाते हैं और लगाने लगते हैं, लेकिन उसके पहले उसको लगाने या फिर उसको पढ़ने से पहले आपको जो पॉलिटेक्निक की पहले की ये बुक है जो थ्योरी पार्ट में है या मैथ की है या फिजिक्स की है केमिस्ट्री का है, ये सारी आपको अरिहंत की आपने लिया तो सभी एक में इंक्लूड होगी। तो इन सभी को जो पढ़ेंगे तभी आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर्स को आसानी से लगा सकेंगे। मैं ये कहूँगा कि थ्योरी पार्ट को एक एक लाइन पढ़ें और जो पॉइंट आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है उसको तुरंत आप हाईलाइट कर दें। इससे सुविधा ये होगी जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से विजुअल हो जाएगा और आप उसे याद हो जाएगा, हाँ इस चीज़ को हमने पहले पढ़ा था, ये चीज़ होता है। और आपको हाईलाइट करने से बार बार वहाँ पर इंडिकेट करता है और आप तुरंत उसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं यही चीज़ कहूँगा उसको। और जैसे आपको दोस्त हम कहना चाहेंगे जैसे फिजिक्स है तो उसमें आप डायमेंशन हो गया, उसके फार्मूले होंगे, ये चीज़ों को आप कोई लिखें तो आप उसके 4 पॉइंट्स को, उसके यूनिट, फार्मूला, डायमेंशन और इसके यूनिट्स, ये चीज़ें आप जरूर वहाँ पर लिख दें, जिससे क्या होता है कि आपको एक से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और डिफिनीशन भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं यही कहूँगा दोस्तों फिजिक्स हो या फिर फिजिक्स में ज़्यादातर आप फार्मूले पर और यूनिट डायमेंशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया दोस्त कि जिससे आप यहाँ पर मोटिवेट हो सके पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का इस पर कमेंट रहता है कि वो पढ़ना अभी बंद किए हैं या फिर कह रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की कोई डेट नहीं तो हम कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर दोस्त जैसे जुलाई में प्रस्तावित है तो आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम होना तय है, आपको तो यहाँ पर प्रमोट किया नहीं जाएगा दोस्त। अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो उनको हो सकता है, अभी कंफर्म उनका भी नहीं है, सेकंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर उनको प्रमोट करना किया जा सकता है अभी जैसा चल रहा है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एग्जाम के बिना आपको कॉलेज नहीं दिया जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप सोच रहे हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसा गलत आप सोच रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की एक विधिवत तैयारी कर रहे हैं, वो 2-3 बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बेहतर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहा है। मैं आपको इसलिए दोस्तों ये बातें शेयर कर रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं और 2-3 बुक्स को फॉलो करके एक अच्छी रैंक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यहाँ पर अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है, ये सुनहरा मौका है, आपके पास समय दिया गया है 2 से 3 महीना, जो आपको यहाँ पर समय मिला था, अभी आपको ये पेपर हो जाता तो आप सभी का ज़्यादा यहाँ पर ये रहता कि हमारी रैंक और अच्छी आती अगर हमको समय मिल जाता। अब आपको समय मिला है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय है, आप प्रीवियस से पेपर और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। कुछ हो सकता है आपको ज़्यादा दोस्त मैंने क्लियर कर दिया तो ये बता दिया, तो आप अपने समझ सकते हैं आप कितना स्टडी कर रहे हैं। एक शेड्यूल बनाइए डेली का डेली और उसका टाइमिंग बनाइए, 1 घंटा पढ़िए 2 घंटा पढ़िए, लेकिन एक टाइमिंग बताइए, टाइमिंग बनाकर उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई भी अपडेट आती है मैं इस चैनल को माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो मिल जाएगी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, बट यहाँ पर अभी अपलोड नहीं किया जा रहा, प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का इस पर कमेंट अभी पूर्ण रूप से नहीं आता है कि आप भी एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो अपलोड कीजिए। अगर आप सभी का कमेंट आता है तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँगा, बट अभी आप वीडियो यहाँ पर सेमेस्टर क्लासेज चलती हैं। आप इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आने वाले जब एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आप कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ पर सेमेस्टर क्लासेज चलती हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।